26 मई सन 1999 की शब 9:30 बजे इंडिया के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक की सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरे सिरे पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सेक्रेटरी अरविंद दोवे थे। उन्होंने जनरल मलिक को बताया कि उनके एहलकारों ने पाकिस्तान के 2 बड़े जर्नैलों के दरमियान बातचीत को रिकॉर्ड किया है। उनमें से एक जनरल बीजिंग से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर उन्होंने रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के हिस्सों को जनरल मलिक को पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें पोशीदा मालूमात हमारे लिए अहम हो सकती हैं। जनरल मलिक ने इस फोन कॉल के मुतालिक बीबीसी को बताया, दरअसल दवे वो फोन फौजी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को करना चाहते थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने गलती से मुझे फोन पर राब्ता करा दिया। जब उन्हें पता चला कि DGMI के बजाय फोन पर मैं हूँ तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे इस फोन की बातचीत को टेक्स्ट की शक्ल में फौरी तौर पर भेज दें। जनरल मलिक ने मजीद कहा, पूरे मतन को पढ़ने के बाद मैंने अरविंद दोवे को फोन किया और कहा कि मेरे ख्याल से ये बात जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त चीन में थे और एक बड़े सीनियर जनरल के दरमियान है। मैंने दोवे को मशवरा दिया कि आप इन टेलीफोन नंबरों को रिकॉर्ड करना जारी रखें और उन्होंने इस पर अमल किया। जनरल मलिक ने कहा, 3 दिन बाद रॉ ने दोनों जर्नैलों के दरमियान एक और कॉल रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार DGMI या मुझसे मुश्तरक करने के बजाय उन्होंने ये मालूमात बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर बर्जिश मिश्रा और वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दी। 2 जून को जब मैं वजीर आजम वाजपेयी और बर्जेश मिश्रा के साथ बहरिया की एक तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई गया तो वापसी में वजीर आजम ने मुझसे ताज़ा तरीन इंटरसेप्टर्स के बारे में पूछा। उस वक्त बर्जेश मिश्रा को एहसास हुआ कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं। वापसी पर उन्होंने इस गलती को दुरुस्त किया और मुझे ट्रांसक्रिप्ट इरसाल कर दी। ये वाक़या बताता है कि जंग के दौरान इंडियन इंटेलिजेंस हर शख्स के साथ मालूमात शेयर करने के बजाय उसे चंद आला सतह के लोगों तक ही महदूद रख रही थी ताकि ट्रफ वॉर में उनकी बालादस्ती कायम रहे। अजीज, ये पाकिस्तान है। कमरा नंबर 83315 से हमारा राबिता करवाएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज। अजीज, ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं। उनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। क्या आपने कल की खबर सुनी कि मियां साहब ने अपने इंडियन हम मनसब से बात की है? उन्होंने उनसे कहा है कि मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं। फिजाइया को इस्तेमाल करने से पहले आपको जरा इंतजार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वजीर खारजा सरताज अजीज को दिल्ली भेज सकते हैं। मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है। हमने उसे गिराने का दावा नहीं किया है। हमने मुजाहिदीन से उसे गिराने का दावा करवाया है। मुशर्रफ, अच्छा किया। अजीज, लेकिन ये मंजर काबिल दीद था। हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। मुशर्रफ, वेल डन। क्या इसके बाद उन्हें हमारी सरहद के पास परवाज करने में दुश्वारी पेश आ रही है? वो खौफजदा हैं या नहीं, उस पर भी नजर रखो। क्या वो अब हमारी सरहद से दूर रहकर परवाज कर रहे हैं? अजीज, हाँ, उन पर अब बहुत दबाव है। उसके बाद उनकी परवाजों में कमी हुई है। मुशर्रफ, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। 1 जनवरी तक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी को ये टेप सुनवाई जा चुकी थी। 4 जून को इंडिया ने इन टेप्स को उनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना इंडियन इंटेलिजेंस की एक बड़ी कामयाबी थी तो नवाज शरीफ तक इन टेप्स का पहुंचाना कोई कम बड़ा काम नहीं था। सवाल उठा कि इन हसास टेप्स को लेकर इस्लामाबाद कौन जाएगा? एक शख्स ने नाम न जाहिर किए जाने की शर्त पे बताया कि मशहूर सहाफी RK मिश्रा को इसके लिए मुंतखब किया गया था, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे। उन्हें इंडिया बुलाकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इस खौफ से कि कहीं इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर उनकी तलाशी न ली जाए, इसके लिए उन्हें सिफारतकार की हैसियत दी गई है ताकि उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो जाए। उनके साथ इंडियन वजारत खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक काटजो भी थे। RK मिश्रा ने सुबह 8:30 बजे नाश्ते के वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें वो टेप सुनवाई और ट्रांसक्रिप्ट उनके हवाले की। इस काम को मुकम्मल करने के बाद मिश्रा और काटजो इसी शाम दिल्ली वापस आ गए। इस सफर को इतना खुफिया रखा गया कि उस वक्त कम से कम इसका जिक्र कहीं नहीं आया। सिर्फ कोलकाता में शाया होने वाले अखबार टेलीग्राफ में 4 जुलाई सन 1999 के अखबार में
पढ़ने शर्मा की एक रिपोर्ट शाया जिसका उन्वान था दिल्ली हिट्स शरीफ विद आर्मी टेप टॉक। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने के लिए इंडिया ने वजारत खारजा में ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक काटजो को इस्लामाबाद भेजा था। रॉ के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन ने 22 जून सन 2007 को आउटलुक मैगजीन में लिखे गए एक मजमून रिलीज ऑफ कारगिल टेप मास्टरपीस और ब्लेंडर में लिखा कि नवाज शरीफ को टेप सुनाने वालों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि वो टेप सुनाने के बाद उसे वापस ले आएं और उनके हवाले न करें। मुशर्रफ ने बाद में इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने ये काम किया था। विवेक काटजो ने भी इसे बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। इस पस मंजर में रॉ के सेक्रेटरी अरविंद दुबे, कौमी सलामती के मुशीर बरजेश मुशर्रफ और जसवंत सिंह की सोच ये थी कि इन सबूतों और खदशात के बाइस इंडिया के पास इस तरह के मजीद टेप हो सकते हैं। वो पाकिस्तान की क़यादत को कारगिल के मामले पर दबाव में ला सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इन टेपों को सामने लाने के एक हफ्ते बाद 11 जून सन 1999 को पाकिस्तानी वज़ीर खारजा सरताज अजीज के दौरे से कबल इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टेप्स को जाहिर कर दिया। इन टेप्स की सैकड़ों कॉपियां बनाई गईं और दिल्ली में तमाम गैर मुल्की सिफारत खानों को भेज दी गईं। इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग अब भी बताते हुए हिचकिचाते हैं कि उन्होंने इस काम को किस तरह सरअंजाम दिया। पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस काम में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA या इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इंडिया की मदद की। जिन लोगों ने इन टेप्स को सुना है उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद की जानिब जाने वाली आवाज ज्यादा वाज़ेह थी, शायद इसका जरिया इस्लामाबाद हो। कारगिल पर शाया होने वाली मारूफ किताब फ्रॉम कारगिल टू दी कू यानी कारगिल से तख्ता उलटने तक लिखने वाली पाकिस्तानी सहाफी नसीम जहरा अपनी किताब में लिखती हैं, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से इतनी हसास बात खुले फोन पर करके जनरल मुशर्रफ ने ये सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं। इस गुफ्तगू के आम होने ने ये साबित कर दिया कि कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान की आला क़यादत किस हद तक मुलव्विस थी। दिलचस्प बात यह है कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी सवाने उम्री इन द लाइन ऑफ फायर में इस वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया। ताहम बाद में पाकिस्तान के सदर के तौर पर इंडियन सहाफ़ी MJ उबर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन टेप्स की सदाकत को कबूल किया। नवाज शरीफ के टेप सुनने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा सरताज अजीज जब इंडिया के दौरे पर दिल्ली आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के प्रेस काउंसिल परेशानी के आलम में उनकी मुंतजिर थी। उनके हाथ में कम से कम 6 इंडियन अखबार थे जिनमें मुशर्रफ अजीज गुफ्तगू शाया हुई थी। जसवंत सिंह ने सरताज अजीज से बहुत सर्द मेहरी से मुसाफा किया। इन टेप से दुनिया और खास तौर पर इंडिया में इस ख्याल को इस्तेहकाम मिला कि पाकिस्तान के वजीर आजम का कारगिल बुहरान में बराह रास्त हाथ नहीं है और फौज ने इन्हें कारगिल मुहिम की मालूमात से दूर रखा है। इंडिया के बाज़ इंटेलिजेंस हलकों में इन टेप्स के जारी किए जाने पर तनकीद भी हुई। रॉ में एडिशनल सेक्रेटरी मेजर जनरल VK सिंह ने इस मामले पर मशहूर किताब इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट टेल ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिखी। उन्होंने BBC को बताया, ये पता नहीं है कि इन टेप्स को सामने लाकर इंडिया को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से कितने ब्राउनी पॉइंट्स मिले, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को इसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के इस खास सैटेलाइट लिंक का पता चल गया जिसे रॉ ने इंटरसेप्ट किया था। इसे पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बंद कर दिया। इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर वो लिंक जारी रहता तो हमें इसके बाद भी कितनी और अहम मालूमात हासिल होती रहती। मेजर जनरल VK सिंह ने मजीद कहा, शायद रॉ या वजीर आजम के दफ्तर के उस वक्त के लोगों ने सन 1974 में शाया होने वाले FW विंटरबैथम की किताब अल्ट्रा सीक्रेट नहीं पढ़ी थी, जिसमें उनका कहना था कि जंग अजीम की इब्तिदा में ही बरतानिया ने जर्मन इनसाइफरिंग डिवाइस एनिग्मा का कोड दरियाफ्त कर लिया था और इस बात को आखिर तक राज में रखा गया और जर्मन फौज ने पूरी जंग के दौरान एनिग्मा का इस्तेमाल जारी रखा, जिससे बरतानवी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कीमती मालूमात फराहम होती रहीं। उन्होंने कहा, एक मर्तबा तो बरतानिया को भी पता चल गया कि जर्मन फजाइया कॉवेंट्री पर अगली सुबह बमबारी करने वाली है। उन्होंने मजीद कहा, इस शहर के लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन चर्चिल ने ऐसा ना करने का फैसला किया क्योंकि इससे जर्मनी को शक हो जाता और वो एनिग्मा का इस्तेमाल बंद कर देते। लेकिन दूसरी तरफ रॉ के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन का ख्याल है कि इन टेप्स को अवाम के सामने लाना नफ्सियाती जंग में सबकत हासिल करने का सबसे बड़ा नमूना था।
एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन के मुताबिक उसने हमारी फौज के इस दावे को मुस्तहकम किया कि कारगिल में लड़ाई करने वाले पाकिस्तानी फौज के बाकायदा सिपाही हैं, न कि अलहदगी पसंद जिहादी, जैसा कि मुशर्रफ बार बार कह रहे थे। इन मालूमात ने अमेरिका को इस नतीजे तक पहुंचने में मदद दी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है और उसे हर कीमत पर इंडिया की सरजमीन से हटाना चाहिए। इन टेप्स की वजह से पाकिस्तानियों के दरमियान पाकिस्तानी फौज और मुशर्रफ के काबिल यकीन होने पर शक और शुबहात पैदा हुए। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कारगिल के मुतालिक मुशर्रफ की मुबैना कहानी को मुस्तरद करते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन टेप्स की वजह से पाकिस्तान पर दुनिया का दबाव बढ़ा और उसे कारगिल से अपने फौजियों को हटाना पड़ा।